Congratulations to each and every Manchester United fan out there. भाई देखो 3 points are 3 points at Old Trafford against Chelsea makes it all the more sweeter यार. अब ना यार बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे, ठीक है. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, मे बी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुमसे स्लाइटली डिफरेंट हो, तो अगर डिफर करते हो तो बता देना आपको क्या नहीं अच्छा लगा. बट आई विल टॉक अबाउट समथिंग विच आई एम फीलिंग यार, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड गॉट द 3 points यार. सो पहली चीज़ यार, बिफोर द मैच स्टार्ट होने से पहले ही रूबन आमोरिम प्लेड अ लाइनअप जिसपे सारे फैंस चढ़ गए यार. बहुत सारे मैं कंटेंट क्रिएटर्स देख रहा था, दे वर नॉट हैप्पी कि ये कैसे लाइनअप खिला सकता है. मतलब पहले ही नेगेटिव हो गए बहुत सारे लोग, ठीक है. अब नाउ फेयर प्ले टू देम यार, उन्होंने देखा है पिछले मैच में एटिहाड स्टेडियम में अगर ब्रूनो को सेंट्रल मिडफील्ड खिला रहे हैं तो उससे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज करे. एंड किस मुंह से तुम बोलोगे कि ब्रूनो को यू प्ले एज अ नंबर 6 ऑल्सो. आइडियली ही इज अ नंबर 10 जिसको आप नंबर 8 खिला रहे हो और बोल रहे हो नंबर 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो, विच इज नॉट फेयर ऑन ब्रूनो एज वेल, विच इज अंडरस्टैंडेबल. बट माई पॉइंट इज, रूबन आमोरिम ने बोला कि यही सिस्टम आर्सेनल के अगेंस्ट तो काम किया. वी वर द बेटर टीम, वी हैड टू विन द गेम. वो हम नहीं जीत पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी वर द बेटर टीम एंड आई वोंट चेंज माई फिलोसफी. इट वॉज क्लियर एज रॉक कि वो अपनी फिलोसफी चेंज नहीं करेगा. ही बिलीव्स इन समथिंग एंड टू बी रियली ऑनेस्ट यू कैन गिव हिम प्रॉप्स यार, कि ये सब होने के बाद भी, क्योंकि मीडिया जो नैरेटिव लेके आती है और फैंस जो नैरेटिव फॉलो करते हैं वो अलग होता है एंड एक्चुअल रियलिटी अलग है. बिकॉज रूबन आमोरिम के पास उसका कोचिंग स्टाफ है और जो उसको स्टार्ट्स दे रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें गलत हो रही है. तो रूबन आमोरिम ने आज, despite common knowledge, I also did not want Bruno to play as a number 8, but he started again as a number 8. मेरे को सच्ची में लगा था कि शायद वो नंबर 10 स्टार्ट कर लेगा एंड कोबी मेनू और उगाटे में से किसी को चांस मिल जाएगा अलॉन्ग साइड कैसेमीरो, ठीक है. बट रूबन आमोरिम डिसाइडेड कि नहीं भाई, मेरे को एक बात पे, मेरी ये फिलॉसफी है, मेरे को यही सिस्टम खेलना है, मैं ये खेलूंगा भाई. अब मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं था कि रूबन आमोरिम ऐसा कैसा कर सकता है. मैंने बोला यार कि मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा कि रूबन आमोरिम ने ऐसा क्यों किया, विच इज़ अ फेयर क्वेश्चन टू आस्क. बट लोग पागल हो गए कि भाई रूबन आमोरिम हमारे को साक करा देगा, उसको क्लब की परवाह नहीं है, ये फलाना धमकाना. भाई वाई दिस नेगेटिविटी. एंड अगर तुम्हारे को गाली देनी भी है तो तुम मैच स्टार्ट होने के बाद दो ना. जब हम हगेंगे 2-0, 3-0, 4-0, when we will lose, then you have every right to criticize the manager, because despite everything he did not change his philosophy. So my philosophy before the start of the match was very simple. I will back my manager, and for me, या मैं ऐसे सपोर्ट करता हूँ अपने क्लब को. मेरे लिए जो रूबन आमोरिम का डिसीजन है, आई genuinely thought कि he has balls to still start with this starting 11 and with Bruno in the midfield and with Luke Shaw at left centre back and with Bayindir on goal. अब बाइंदर ऑन गोल फिर भी समझ सकते हो कि सनी लामंस को इसलिए नहीं किया कि वो उनाना वाला बिल्कुल सेम केस ना हो जाए कि बेस्ट गोलकीपर लेके आए हो, फिर एक गलती हुई, इट वेंट इनटू अ डाउनवर्ड स्पाइरल और फिर तुम हकते 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 चले गए भाई जहाँ पे भी टर्की वर्की चलना जाना था. मेरे को मन था कि शायद लेनी ओरो अगर स्टार्ट कर लेता लेफ्ट हैंड साइड से तो लूक शॉ वाला जो डिजास्टर क्लास था हमारे को सिटी वाला, हमारे को वो नहीं देखना पड़ता भाई. बट चलो वो भी, अब रूबन आमोरिम ने स्टार्ट कर दिया. तो मेरा ये माइंडसेट था यार कि डू आई बैक दिस मैनेजर और आई डोंट बैक दिस मैनेजर. सिंपल क्वेश्चन था. मेरा आंसर था आई हैव टू बैक दिस मैनेजर, ए बिकॉज आई लाइक दैट गाय, बिकॉज आई थिंक ही इज ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, एंड नंबर 2, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई. अगर ये सैक हो गया तो हम वापस एक नया मैनेजर लाएंगे, उसके हिसाब से प्लेयर्स लाएंगे, वो अपना स्ट्राइकर बाहर करेगा, सेस्को को बेच के एक और प्रोस्पेक्टिव स्ट्राइकर आएगा. और यही हम काफ़ी टाइम से बात करते आ रहे हैं. मूरिन्यो के टाइम पर भी उसकी टैक्टिक्स आउटडेटेड हो गई थी, इसलिए उसको सैक करने का मन करा. ओले के टाइम पे भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीत रहे थे, कोई फॉर्मेशन थी नहीं. एरिक टेन हैग में 4-2-3-1 भी नहीं खेल पा रहे थे. अब रूबन आमोरिम की भी टैक्टिक्स फॉर्मेशंस क्वेश्चंस करने लग गए फैन, विच इज़ फेयर इनफ बिकॉज यू वांट टू विन. मैं तुम्हारे को बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ भाई. मेरे को तुम्हारे से कोई लड़ना नहीं है. मेरे को भी 3 पॉइंट चाहिए, तुम्हें भी 3 पॉइंट चाहिए. मेरे को पता है एवरीबडी वांट्स द मैनेजर टू डू वेल एंड एवरीबडी वांट्स द क्लब टू डू वेल. बट यहाँ पे द केस वाज दैट आई डोंट थिंक everybody genuinely wanted the manager to do well. Otherwise you would never criticize a lineup before the start of the lineup. मतलब या तो तुम अपना एजेंडा प्रूव कर रहे हो कि मैंने बोला था करके तुम सही हो जाओगे, बट तुम्हारी क्लब तो हार जाएगी ना यार. सो मतलब मैं तुम्हारा ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली कंसेंसस बोल रहा हूं कि यूनाइटेड फैंस का ना, कुछ यूनाइटेड फैंस का ऐसा नैरेटिव बन गया कि यार मैंने तो डिसाइड कर लिया कि रूबन आमोरिम इज नॉट द राइट गाय, ठीक है, तो अब आई विल डू
एवरीथिंग विच इज इन माई माइंड टू प्रूव कि जो मेरा डिसीजन है वो सही है भाई, बट दैट्स नॉट सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ना भाई. सो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बता दिया. आई एम नॉट सेइंग इट्स एवरीवन यार, एंड आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग ऑल्सो. मैं बस अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मैं before going into the match, Amorim is the in charge of the club. He has his system. You had brought him to do a job. He's trying to do his job to the best of his ability. वो मेरे को पता है, वो मेरे को दिख रहा है. मेरे लिए उतना काफ़ी है. अगर अब वो आज हार जाता, हक देता, तो हक देता भाई. फिर तो उसको वैसी वो जो चल रहा है कि Amorim आउट, वो एक्सटेंड हो जाता. मे बी वो 2 महीने बाद चले जाता, मे बी वो 3 मैच बाद चले जाता. बट Ruben Amorim ने in this pressure situation, it was a pressure situation for him. He said, I will stick to my basics, things which I know best. And he started Luke Shaw also, he started Bruno also, and he started Binder also. ये मेरे तो 3 point of contention थे कि ये क्यों खेल रहे हैं भाई. ठीक है, नंबर 1. Then the match started यार. ठीक है, एंड इंटेंसिटी वाइज अच्छा स्टार्ट किया भाई, पहला 1-2-3 मिनट. बट वो भरोसा नहीं आया. क्यों? क्योंकि हम हर बार ऐसे ही करते हैं भाई. हमने सिटी वाला मैच भी बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, बट 15 मिनट बाद वो डिक्लाइन आने लग गया था. तो यहाँ पे भी इतना खुश नहीं हो रहे थे, क्योंकि सबको पता है हम स्टार्ट तो अच्छी कोशिश करते ही हैं, बट अल्टीमेटली परफॉर्मेंस डिप हो जाती है. बारिश हो रही थी ओल्ड ट्रैफर्ड में, इट वॉज रेनी. सेकेंड हाफ में तो छप छप कर रहे थे भाई प्लेयर्स. बट पॉइंट ये था कि जो जिस इंटेंसिटी से हमने स्टार्ट किया ना भाई, चेल्सी हैड नो आंसर. ये आपको मानना पड़ेगा. अब आप चाहे अमोरिम को पसंद करते हो नहीं करते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है. बट जो इंटेंसिटी हमने स्टार्ट किया मैच का, चेल्सी हैड नो आंसर टू दैट इंटेंसिटी फर्स्ट 5 मिनट्स. उसके बाद जो हम बोल रहे हैं कि यार रॉबर्ट सैंचेज का तो रेड कार्ड था ही, वो पहली बार तो बॉल पीछे से है. उसके बाद बेंजामिन सेस्को ने जो पहला टच लिया, जो फर्स्ट बॉल विन करी, दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. सो पीपल हु आर सेइंग सेस्को ने क्या ही किया, ये वो नहीं है. ही एक्चुअली वाज प्लेड अ पिवटल रोल इन गेटिंग दैट रेड कार्ड आफ्टर विनिंग द फर्स्ट बॉल विद अ पिन पॉइंट बॉल टू एम्बूमो गया 1-on-1 सैंचेज के साथ हुआ. देयर इज नो डाउट दैट वाज अ पेनल्टी यार. बट मैं इस पेनल्टी को लक पे एट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करूंगा. मैं इस पेनल्टी को कांस्टेंट प्रेशर पे एट्रीब्यूट करूंगा, जिसके पास चेल्सी का जवाब नहीं था. एंड रॉबर्ट, देखो जब इतना प्रेशर डालते रहोगे तो समवन इज बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. एंड मतलब कह सकते हैं चेल्सी फैंस भी बोलेंगे कि वीकेस्ट लिंक हमारे स्क्वाड का अभी तक रॉबर्ट सैंचेज ही था भाई, और उसने हक दिया एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन द 5th मिनट, विच वॉज रियली कूल टू सी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. ठीक है, रेड कार्ड हुआ. एंड ऑफ कोर्स चेल्सी हैड टू ब्रिंग इन अनदर गोलकीपर. एस्तेवाओ भी सब्सटीट्यूट हो गया. उसके बाद पेड्रो नेटो को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ा. उसके बाद आपका कोल पामर को भी शायद ग्रॉइन पुल हुआ था. ये मैं कमेंट्री नहीं सुन रहा था, मेरे कम्युनिटी में लोग बता रहे थे. सो ही ऑल्सो हैड टू गेट इंजर्ड. सो नाउ इमेजिन यू आर विद 10 men एंड यू हैव लाइक 3 of your starting 11 players. मतलब कोल पामर एंड पेड्रो नेटो तो मतलब आर इवन एस्टेवा ऑल्सो यार, मतलब ऐसा नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, बट दीज आर ऑल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो तुम्हारे को अब सब्सटीट्यूट करने पड़ गए बाय वॉट एवर रीजन भाई, है ना. सो नाउ एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैं सच्ची बताऊं, मेरे को अभी तब भी ख्याल आया था कि ऐसा ना हो हम यहाँ पे भी हक दें, क्योंकि वो सबके यूनाइटेड फैन में आया होगा, बिकॉज अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है टीम में भाई. फिर ठीक है, बट एनीवेज वी गॉट दैट फर्स्ट गोल भाई. इट वाज सो हैप्पी. पहले मेरे को लगा ब्रूनो ऑफसाइड ना हो जो उसने वो गोल मारा, बट दैट गोल काउंटेड. आई वाज सो रिलीव्ड एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार हमने कैपिटलाइज किया. हम जो खेल रहे थे, जिस इंटेंसिटी से स्टार्ट किया, उसी इंटेंसिटी की वजह से हम उनको रेड कार्ड दिलाया एंड देन वी स्कोर्ड ऑल्सो. ठीक है, तो मजा आया. ऐसे लगा कि चलो यार ओल्ड ट्रैफर्ड, देखो देयर इज द पावर ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड इज एब्सोल्युटली क्रेजी एंड डिफरेंट भाई. एक मोमेंट होता है ना, मतलब वो 11 बंदे नहीं खेल रहे होते भाई, 11 + 75,000 लोग खेल रहे होते हैं. एंड दैट इज द पावर ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड. एंड वैसी बारिश हो रही थी, टफ कंडीशंस थे, रेड कार्ड हो गया ओल्ड ट्रैफर्ड, मतलब सारे क्राउड ने, फैंस ने फुल क्रेजी मोटिवेट किया. पहला गोल आया एंड उसके बाद देखो चांसेस और बहुत सारे क्रिएट हुए थे. एंड यहीं पे मेरी प्रॉब्लम अगेन वो क्लिनिकल फिनिशिंग की भी है भाई, कि यार तुम्हारे पास जब प्रेशर भी नहीं हो बॉल पे, तब तो ढंग के डिसीजन कर दो यार. ठीक है, तो वहां पे भी हमने 2-3 चांसेस मिस करे, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा था बाद में हॉन्ट ना कर ले. एंड देन वी गॉट दैट सेकंड गोल एज वेल थ्रू कैसेमिरो. तब लगा कि चलो 2 गोल आ चुके हैं यार, अब हम गेम में स्टेबिलिटी लाएंगे, थोड़ा गेम और कंट्रोल करेंगे. वो 10 men है ना भाई, बट फिर हम हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई.
ऐसा कैसे हो सकता है कि हर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन का बीपी ऊपर नीचे ना हो भाई, है ना? ऑफ कोर्स हमने हक दिया भाई। अब देखो, कैसिमीरो को पहला येलो कार्ड कब मिला मेरे को पता भी नहीं भाई, जेन्युइनली मेरे को पता नहीं लगा। आई वाज सो इन्वेस्टेड इन द मैच। फिर सेकंड जो येलो कार्ड था, ठीक है कह सकते हो सॉफ्ट येलो था, बट दैट वाज अ येलो कार्ड, एंड दैट सेकंड येलो कार्ड से उसको रेड कार्ड मिल गया। And the match is back in balance by 45th minute. Casemiro gets a yellow card. इतना experienced player है भाई वो, 5 Champions Leagues हैं उसके पास. He should have done better. That is a fact. But मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता हूँ कैसेमीरो को. एक्चुअली यार मैं आई डोंट वांट टू गिव एन एक्सक्यूज फॉर व्हाट ही डिड. ऑफ कोर्स ही शुड हैव डन बेटर, बट इट वॉज मे बी द डिज़ायर ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर इन द क्लब कि यार बस करना है यार. वो वाला जोश होता है ना विच समटाइम्स तो तुम थोड़ा सा और डेस्परेट हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, एंड देन यू एंड अप डूइंग दिस. सो मे बी यू कैन अकाउंट इट टू दैट यार. आई वोंट से कि हम प्रेशर में थे. इट वॉज जस्ट लाइक कि तुम बॉल लेके दिखाओ हमसे, एंड वो थोड़ी सी गलती कर दी उसने, बट उसका भुगतान हमारे को फिर सेकेंड हाफ में देना पड़ा. फर्स्ट हाफ अच्छा खत्म हुआ 2-0 एट ओल्ड ट्रैफर्ड. मज़ा आया मेरे को, बट ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ कैसेमीरो को भी रेड कार्ड मिल गया यार. फिर हुआ 10v10 सेकेंड मैच स्टार्ट यार. अब चेल्सी का बस सिंपल एजेंडा था यार. प्रॉब्ली दे कुड हैव आल्सो मेड सम चेंजेस बेटर. देखो चेल्सी का भी ना यार ऐसा वाला सीन था, दे वर प्लेइंग देयर थर्ड मैच इन द लास्ट 7 days. ठीक है, पिछला प्रीमियर लीग का मैच, देन बायर्न से बीच में चैंपियंस लीग, एंड नाउ एंड ऑफ कोर्स उनके फायर पार भी चला गया था. उसके बाद भी डिड नॉट स्टॉप गिविंग अ फाइट. सम ऑफ द सब्सटीट्यूशंस फॉर मारिस्का वर क्वेश्चनेबल. मे बी चेल्सी फैंस ज़्यादा बता पाएंगे यार कि जॉर्ज क्यों आ रहा है या गारनाचो क्यों नहीं आ रहा. बाकी गारनाचो की भी बात करेंगे, बट येस एट द एंड ऑफ द डे सेकेंड हाफ में चेल्सी स्टार्टेड डिसेंटली वेल. बीच में हमारे भी फेजेस आए थे, बट देन एक टाइम आया जहाँ पे वी वर एक्चुअली जस्ट लुकिंग टू रिटेन द लीड, एंड दैट इज इट. हम देखो रूबन आमोरिम ने फुलम वाले मैच में भी बोला था यार कि जैसे ही हम 1-0 अप गए ना, पूरे जो स्क्वाड मेंबर्स है, देवर लाइक लेट्स प्रोटेक्ट द लीड, लेट्स ब्रिंग बैक द 3 points. एंड रूबन आमोरिम सेड दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ फुटबॉल. आई वॉन्ट द प्लेयर्स टू डू द सेम थिंग्स they were doing when they are 3-0 up or when they are 3-0 down. अगर तुम एक गोल डाउन भी होगे तो डीमोटिवेट होके रोना नहीं मचाना है, एक गोल अप भी हो गए तो प्रेशर में आके अपना गेम खेलना नहीं छोड़ना है. सो रूबन आमोरिम वांट्स कि वो वही कंसिस्टेंसी से जिससे स्टार्ट किया तुमने गेम, वही चीज़ें करते रहो. एंड ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स अफेक्ट करता है ये हर एक प्लेयर को, क्योंकि वो सिचुएशन को देख के असेस करता है कि यहाँ पे बेस्ट क्या है. बट मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट द प्लॉट, एंड दे वर probably in the 55th 60th minute they were like आधा घंटा बचा है, 2 गोल की लीड है, बचाओ भाई. which in hindsight मतलब probably we could have done better. and देखो रूबन आमोरिम के सिस्टम में या टीम में अभी बहुत सारे फ्लॉज है जो कि ठीक होने हैं. जो इतना सारा प्रेशर भी आ रहा है ना फैंस का, मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ देम स्टिल थिंक दैट हम तो टाइटल कंटेंडर्स हैं भाई, हम तो चैंपियंस लीग की पोजीशन पे है भाई. मैं ऑनेस्टली डू आई वांट यूनाइटेड टू विन द टाइटल? ऑफ कोर्स, बट आई एम नॉट लुकिंग एट यूनाइटेड एज टाइटल कंटेंडर्स भाई. मेरा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इस सीजन का टॉप 10 है. एंड अगर तुम उसके लेंस से देखोगे ना भाई, तो आई डोंट थिंक यू विल क्रिटिसाइज टूडेज परफॉर्मेंस टू मच एज सम पीपल आर डूइंग राइट नाउ यार. मैं सबकी बात से सहमत हूँ यार दैट वी डेफिनेटली नीड टू बिकम सो मच बेटर यार, है ना? बिल्कुल करना है भाई. अभी तो वी आर प्रॉबली हम अपने 1/10 ऑफ द पोटेंशियल पे भी नहीं पहुंचे. अभी बहुत ज़्यादा काम करना है. एंड हमने ऐसा कुछ क्रेजी मैच नहीं खेल लिया था भाई. इट वॉज जस्ट दैट वो जज्बा दिखा, वो डिज़ायर भी दिखा. एंड अल्टीमेटली जब 2 sides विद द सेम क्वालिटी होती है ना भाई, इट डिपेंड्स ऑन हु वांट्स इट मोर, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेगा. यहाँ पे तो चलो हमारे को रेड कार्ड से थोड़ा बेनिफिट हो गया, बट ठीक है. सेकेंड हाफ में भाई 70% से ज़्यादा पोजेशन चेल्सी का, विच वॉज क्रेजी यार. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 70% पोजेशन होने के बाद भी आई डिड नॉट सी एनी शॉट टिल द 80th मिनट जो बाइंदर को सेव करना हो या शाओ पेड्रो मार रहा हो. मेरे को तो नहीं दिखा भाई कोई भी शॉट यार. सो डिफेंस वाज एब्सोल्युटली ब्लडी सॉलिड. मैं तो भाई मतलब ऐसे रोडी सल्यूट दूंगा मैथिस डिलिट को. ही वाज एब्सोल्युटली ब्लडी क्रेजी. फुल मैसिव रिस्पेक्ट टू मैथिस डिलिट फॉर बीइंग एन एब्सोल्यूट बीस्ट यार. नॉट ओनली डिफेंडिंग, या एक होता है ना कि यू असेस द डेंजर, यहाँ से आने वाला है तो तुम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हो भाई. वैसा है भाई मैथिस डिलिट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्रॉसेस यार. सो एब्सोल्युटली लव्ड, मैन ऑफ द मैच फॉर मी मैथिस डिलिट. एंड ऑफ कोर्स लूक शॉ ने भी अपने आप को रिडीम किया.
अमद से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, बिकॉज आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम एंड ही डिड नॉट हैव द बेस्ट ऑफ गेम्स. बट मोर देन दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार तुम्हारे फर्स्ट हाफ में भी एंड इवन सेकंड हाफ में भी यू हैड मोमेंट्स जहां पे तुम एक सेकंड और लेकर एक अच्छा डिसीजन ले लेते ना, आराम से गोल, गेम वाज एब्सोल्युटली खत्म. ये हर मैच को सिनेमा बनाने की जरूरत नहीं है भाई. मैच को तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तुम भाई गोल मारो, खत्म करो, टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन. हम फैंस उतने ही खुश होंगे 3-0 जीतने के बाद भी. ये लास्ट मोमेंट पे लिटरली हार्ट अटैक वाला सीन आ गया था भाई, कि बस गोल ना खा जाए, गोल ना खा जाए, गोल ना खा जाए वाला सीन हो गया था. स्पेशली आफ्टर द 80th मिनट आई थिंक चालोबा ने गोल मारा, उसके बाद मेरी तो फट के 64 हो गई थी भाई. क्योंकि ना हमारी टीम की मेंटालिटी भी वीक है एंड दैट इज समथिंग रूबन आमोरिम हैज टू वर्क अपॉन 100% भाई. ठीक है, सो मेरी फट गई थी जब 2-1 हो गया था. मेरा था, मैं उल्टी गिनती कर रहा था, ये मैच खत्म करो. क्यों? क्योंकि यार ये स्क्रैपी विन होती, बिल्कुल होती, बट यही वाले गेम्स से कॉन्फिडेंस आता है. एंड यू आर प्लेइंग चेल्सी यार, फीफा क्लब वर्ल्ड कप विनर्स हैं. ठीक है, एंड उसके बाद भी उन्होंने भी काफ़ी क्रेजी फाइट दी यार, ऐसा नहीं है. दे ट्राइड देयर बेस्ट इवन आफ्टर हैविंग लेस फायर पावर, दे ट्राइड देयर बेस्ट. एंड मतलब आई वुड ऐसे बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट दूंगा यार मैं चेल्सी को कि जो उन्होंने किया यार. बट या मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड हैव बीन स्टिल बेटर. सेकेंड हाफ तो हम अच्छा खेले ही नहीं भाई, बट हमने शॉट्स कंसीड नहीं करे, हमारी डिफेंस स्ट्रांग थी. एंड ऑफ कोर्स देवर सम सब्सटीट्यूशंस जो कि फैंस को पसंद नहीं आए. अगेन यार मैं ये सब्सटीट्यूशंस वाली बात हम तब डिस्कस कर सकते हैं जब इफ़ यू आर नॉट विनिंग द मैच यार. यहाँ पे तुम जीत रहे हो, उसको कैसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मे बी आप लोगों को आता होगा यार. एंड यू हैव फुल राइट्स टू सपोर्ट द क्लब इन विच एवर वे यू वॉन्ट, बट आई विल नॉट स्पिन दिस ऑफ कि यार हम तो यार लकी हो गए. क्यों लकी हो गए भाई? तुम्हारी वजह से, मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है, एडवांटेज थी रेड कार्ड की. मेरे हिसाब से यूनाइटेड डिजर्व दिस विन डिस्पाइट एवरीथिंग व्हाट हैड हैपेंड, एंड प्लेयर्स एक्चुअली स्टेप्ड अप बिकॉज दे वांटेड टू विन द गेम फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. एंड दे वर फीलिंग, हो रहा होगा भाई सिटी वाले मैच के बाद कि क्या हुआ. सब्सटीट्यूशंस में भी सेम ही सीन था यार. मेरे को ऐसे बीच में जब वो माज जाके कूनिया आया ना, मतलब आप 2-0 अप हो और आपने माजरूई को हटा दिया, डिफेंडर को, और कूनिया को ले आया, तब मेरे को लगा कि भाई अगर यहाँ पे चेल्सी ने इक्वलाइज कर दिया तो कच्चा चबा जाएंगे रूबन आमोरिम को. बट अब नहीं चबाएंगे भाई. देखो, द डिफरेंस बिटवीन अ क्रेजी पर्सन एंड अ जीनियस इज सक्सेस. टुडे आमोरिम वाज सक्सेसफुल. तो आज कोई बात नहीं करेगा कि कोबी मेनू को इतना लेट क्यों लाया. अगर हार जाते तो वो था कोबी मेनू को स्टार्ट भी क्यों नहीं कराया, है ना भाई. सो आई अंडरस्टैंड ऑल दैट. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था. अगेन प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ भाई. मैं बहुत खुश हूँ, जेन्युइनली बहुत खुश हूँ. आई विल नॉट स्पिन इट ऑफ कि यार हम हार सकते थे वाला मैच, हम लकी हो गए. नहीं भाई, आई थिंक ग्राइंड करना था, ग्राइंड करा, एंड यू आर प्लेइंग अ टॉप साइड भाई, फीफा क्लब वर्ल्ड कप यार. एंड जाते जाते क्या बात करें गारनाचो की. गारनाचो की छोड़ो यार, उसको बख्श देते हैं भाई, खुश रहने दे. बिल्कुल बिल्कुल उसने अपना पूरा रोल निभाया भाई, बेंच पे बैठ के. हमारा क्लब इसलिए छोड़ के गया क्योंकि उसको गेम टाइम नहीं मिलता था. बड़ा मज़ा आया उसको बेंच पे देख के भाई. कॉन्ग्रेचुलेशंस गारनाचो, यू मेड अ वाइज डिसीजन यार. एनीवेज यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है गारनाचो से, जो करे करे भाई, हमारे को पैसे दे के चला गया, दैट इज़ फाइन. एंड या दैट इज़ इट गाइज फ्रॉम मी. प्लीज़ डू लेट मी नो योर थॉट्स. एंड मेरी कोई बात दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यूनाइटेड अच्छा करे, आप भी चाहते हो यूनाइटेड अच्छा करे, हमारा बस तरीका अलग हो सकता है. सो टेक केयर, लव यू, सी यू, बाय बाय.